मई 2025 की तारीख देश के लिए एक ऐतिहासिक तारीख होने वाली है। ये वो दिन है जब इंडिया का पहला फीमेल एनडीए कैडेट बैच ग्रेजुएट होगा। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यूपीएससी ने पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी में फीमेल बैच के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया। इस एग्जाम में 1,70,000 से ज़्यादा फीमेल एस्पिरेंट्स ने अपीयर किया, जिसमें से एंट्रेंस की कट ऑफ के बाद कुछ को नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन मिला और इस तरह 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद साल 2025 में इस पहले बैच की ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और देश को एनडीए से पहली बार मिलेंगी फीमेल कैडेट्स। इस फर्स्ट टाइम एनडीए फीमेल एंट्रेंस की टॉपर रही शनन ढाका। हमने शनन से उनके एग्ज़ाम टॉप करने के बाद बात की। शनन ने हमसे बात करते हुए उनके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताया। शनन ने बताया कि किस तरह उसके पिता और दादा दोनों ही आर्मी में रहे हैं। आइए आपको शनन की कहानी उसी की जुबानी सुनाते हैं। एक्चुअली मेरा पहले से ही आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल था, तो मैंने सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं सीडीएस या फिर एसकेट के थ्रू आर्मी ज्वाइन करूं या फिर एयरफोर्स या कोई और डिफेंस सर्विस ज्वाइन करूं। ओके, जैसे लेकिन जब एनडीए स्टार्ट हुआ तो हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, तो शनन सोच रही थी कि मैं आर्मी में जाऊंगी, राइट? जी। ओके, हाँ जी, आगे बताइए। तो जब एनडीए का एग्जाम स्टार्ट हुआ तो फिर आई वाज लाइक ग्रेजुएशन करने से पहले एंट्री मिल रही है तो व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, तो अब किस में आप जाना चाहेंगी? एनडीए से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमारी थल सेना है उसके लिए भी होता है, उसके बाद आप थल सेना में ही जाना चाहती हैं या एयरफोर्स और नेवी की तरफ रुख करने का आपका मन है या इच्छा है, ऐसी कुछ? मेरा हमेशा से आर्मी में ही ज्वाइन करने का मन था, तो मैं आर्मी ही ज्वाइन करना चाहूंगी। ओके, बचपन में पिताजी से कहानियां सुन के आप जरूर पली बड़ी होंगी कि आर्मी के बहादुरी के किस्से, ये किस्से। जी। ऑलराइट, मेरे पिताजी और मेरे दादा मुझे हमेशा कहानियां सुनाया करते थे, अपनी कहानियां भी कि उनका आर्मी में एक्सपीरियंस कैसा रहा और बाकी इंस्पायरिंग लोगों की कहानी। अच्छा, पिताजी और दादा तो क्योंकि फौज में थे तो उनकी एफिनिटी थी कि भाई घर का बच्चा आगे फौज में। मदर का क्या टेक था? क्या मदर चाहती थी कि तुम फौज में जाओ या वो खुश नहीं थी इतना? मेरी मम्मी हमेशा से मुझे मोटिवेट करती थी कि बेटा तुम भी आर्मी में जाना और आर्मी ऑफिसर बन के आना एक दिन। और अब बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो ड्रीम उन्होंने बचपन से देखा था, मतलब मेरे बचपन से देखा था और मुझे जिसके लिए मोटिवेट किया था, फाइनली अब पड़ता है। क्या नाम है आपकी माताजी का? शनन। गीता देवी। गीता जी, चलिए गीता जी को भी बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। शनन, पहले मतलब ऑफ कोर्स आप एनडीए से गए हैं तो आप एक ऑफिसर रैंक पर ज्वाइन करने वाली हैं, राइट? अगर इन केस आप एनडीए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अगर यूपीएससी अनाउंस नहीं करता कि हम विमेन को एनडीए के थ्रू ले रहे हैं, तो भी क्या आप आर्मी का अपना ड्रीम कंटिन्यू रखती हैं या फिर आपके पास प्लान बी था? तो मैं अपना ग्रेजुएशन करती और यूपीएससी का एग्जाम और सीडीएस का एग्जाम देती। शनन ढाका की ही तरह बहुत सारी और भी फीमेल एस्पिरेंट्स ने एनडीए में 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद देश सेवा के लिए खुद को तैयार किया है। 30 मई को जब ये सभी फीमेल कैडेट्स देश की सेवा के लिए तैयार होकर नेशनल डिफेंस एकेडमी से बाहर आएंगी तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा।